6 लिमिटेड ट्रेड्स, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है 6 लिमिटेड यानी ट्रेड्स that are found in both sexes, both in male and females, but their expression is limited only to one sex. जीन दोनों सेक्सेस में मौजूद होगा, मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा, लेकिन सेक्स की डोमिनेंसी की वजह से किसी एक में ये एक्सप्रेस होगा और दूसरे में ये सप्रेस होगा, दूसरे में से एक्सप्रेस नहीं होगा. Traits that are present in both, that are present in both sexes but express only in one. Best known example, for example, देखिए beard gene. अब ये जीन it is an autosomal trait. Autosomal. एक मेल और फीमेल दोनों में यही जीन है, beard. तो one of the allele is carried by the sperm and one of the allele is carried by the ova. But the gene, अगर इंडिविजुअल मेल है, अगर ये इंडिविजुअल मेल है तो उसमें से जो ऑटोसोम आ जाएंगे ये वाले, और अगर इंडिविजुअल फीमेल है ये वाले. अब मेल में ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, जबकि फीमेल में द जीन इज अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल आप देखिए all males of the human population, they are provided when they enter into puberty, it is the main secondary sexual characters के beard and mustaches they appear. but फीमेल में देखिए कोई भी फीमेल सोसाइटी में नहीं है जिसकी बियर्ड और मूंछे हो, और जब बन जाती है so she is not a female. She is a female but not a female. क्योंकि अब देखिए 50 साल या 55 साल या 60 साल की उम्र जब फीमेल की हो जाती है, now menopause, अब तो genetically she is not a female because the ovaries are shrink, no estrogen hormone is there, and now the feminine characters are continuously decreasing. तो देखिए relativity पे अगर बात कर ले तो when one character is decreasing so the other is increasing. तो अब फीमेल की एज 50 से जब बढ़ रही है यानी 52, 55, 60, तो फेमिनाइन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं. तो अगर थ्योरी या रिलेटिविटी पे आए तो फेमिनाइन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक मस्कुलाइन कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. लेकिन ऑलरेडी कहा है कि इस तरह नहीं कि दादी अम्मा दादा बन जाए, दादी से दादा नहीं बन सकता, लेकिन फेमिनाइन कैरेक्टर सप्रेस होंगे और मस्कुलाइन कैरेक्टर अपीयर हो जाए. सर बस फीमेल यंग बीच अगर दीजन के मतलब बेयर डे लेकिन बिकॉज़ कि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है. फिजियोलॉजी में इवन यूरोप में बहुत सी फीमेल्स सेक्सुअल हैरासमेंट से अपने आप को बचाने के लिए वो टेस्टोस्टेरोन एक्सोजीनस सोर्सेज से लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये फीमेल्स हैं, लेकिन अगर इनको हम टेस्टोस्टेरोन एक्सोजीनस कंडीशन में प्रोवाइड कर ले तो शायद के क्लास के एंड तक इनके मोस्टाचेस और भी अजीब शेर लगेंगे फिर. अच्छा, दूसरा मिल्क. अब देखिए अगेन इट इज एन ऑटोसोमल ट्रेट, ये भी ऑटोसोमल ट्रेट है मिल्क. सपोज इसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैपिटल एम कैपिटल एम. इट इज एन ऑटोसोमल ट्रेट. one chromosome it is carried by the sperm, one chromosome it is carried by the ova, यानी मेल और फीमेल ऑटोसोम दोनों में सेम टू सेम है. लेकिन अगेन अब अगर मेल है जीन मौजूद है, फीमेल है उसमें जीन मौजूद है, लेकिन the gene is able to express itself in the female, but no male is there in the society who contain a functional mammary glands and they produce milk. लेकिन अगर हो तो फिर मुझे भी बताइए. There is no. Sex limited. आ जाते हैं sex influence. नहीं फिर तो कुछ और हो जाएगा. Sex influenced traits. अब
इन्फ्लुएंशियल की बात आती है, इन्फ्लुएंस की बात आती है कि traits that are again present in both sex, autosomal trait है, but the gene in heterozygous condition, क्योंकि homozygous condition दोनों में same to same होगा, but in heterozygous condition the male sex hormone it affect the gene in one way and the female sex hormone they affect the gene in another way. Male में in heterozygous condition the gene will be able to express itself, but the same gene in the female body it is unable to express itself. Traits that are influenced differently in male and female sexes. बुक में ये टॉपिक का जो लास्ट वर्ड है वो चेंज कर ले और वो होमोजाइगस डोमिनेंट कर ले। घर जब जाएं तो जो लास्ट वर्ड है इस टॉपिक का सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का, ठीक है, वो लिखा है फॉर अ फीमेल टू बी बार्ड शी मस्ट बी होमोजाइगस रिसेसिव। ये होमोजाइगस रिसेसिव वर्ड फिर चेंज कर ले, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कर ले, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन देखिए, the gene in male is dominant and the same gene in the female becomes recessive. Dominant in male and recessive in females. दो एग्जांपल्स इसमें लेता हूं। हाँ, फॉर एग्जांपल देखिए बार्डनेस, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं पैटर्न बार्डनेस, वो जो यहाँ से हेयर्स लॉस हो जाते हैं। तो आप देखिए ये वाला कंडीशन जिसकी विद द पैसेज ऑफ एज 35 या 40 साल की उम्र, इवन इससे यंग एज में लोग हैं जिनके यहाँ पे बिल्कुल दायरा सा बन जाता है, ठीक है। हाँ, फुटबॉल यहाँ की ग्राउंड बन जाता है या बैट बन जाता है, ठीक है। और ये जेनेटिकल कंडीशन है, इट इज कॉज्ड बाय अ रिसेसिव एलील प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो आप देखिए बार्डनेस, लेकिन many more men are barred as compared to females. शायद कि आपने कोई फीमेल देखी हो जिसके यहाँ पे गोल दायरा हो, लेकिन मेल आपने बहुत सी देखे होंगे कि सर से टोपी रिमूव कर लो और अब कुछ अजीब सा शेर लगता है, ठीक है। अब देखिए मेल और फीमेल, तो चूंकि ऑटोसोमल ट्रेट है, अब मेल में अगर ये कंडीशन है और जीन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन आ जाए कैपिटल बी, सो इसका नॉर्मल कंडीशन है रिसेसिव। हाँ, इसका नॉर्मल रिसेसिव जीन है, यानी वाइल्ड जीन रिसेसिव है, और वाइल्ड जीन में से जब म्यूटेशन हो गया है तो वो डोमिनेंट बन गया है। अब अगर ये वाला कंडीशन आ जाए मेल में तो ही इज बार्ड। ये वाला कंडीशन अगर फीमेल में आ जाए अगेन शी इज बार्ड। डोमिनेंट, अगर दोनों क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अलील आ जाए तो द जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। लेकिन यहां पे देखिए, इफ वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव अलील कम्स ऑन द मेल साइड, द मेल इज बार्ड। लेकिन अगर सेम कंडीशन फीमेल में आ जाए, शी इज नो बार्ड। तो यहां पे डिफिनीशन अप्लाई होगा। होमोजाइगस कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, हेटेरोजाइगस कंडीशन में अप्लाई होगा कि traits that are influenced differently in male and female sexes. The allele in heterozygous condition is a dominant in male, but the same allele becomes recessive and is unable to express itself. हाँ, इसी तरह अगर ये कंडीशन आ जाए, दोनों रिसेसिव allele नो बार्ड, और अगर इस तरह आ जाए स्मॉल बी नो बार्ड, तो आप देखिए मेल में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में देयर इज नो बार्डनेस, और हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में बार्डनेस। तो अगर परसेंटेज वाइज देखिए तो 75% ये कंडीशन है और 25% ये हो जाएगा, और फीमेल में देखिए 75% ये कंडीशन है और 25% में ये हो जाएगा। इसीलिए many more men are barred as compared to females.
तो आप स्टेटमेंट देखिए, फॉर अ फीमेल टू बी बर्ड, बुक का जो लास्ट स्टेटमेंट है टॉपिक का, फॉर अ फीमेल टू बी बर्ड शी मस्ट बी होमोजाइगस डोमिनेंट, नॉट होमोजाइगस रिसेसिव। इसी तरह आप देखिए घर में या गांव में आप देखिए लोग काऊ और बुल पालते हैं ना, होते हैं। अब देखिए इनमें ये जो हॉर्न वाला कंडीशन है, हॉर्न्स, सींग, again it is a 6 influence trait, it is a 6 influence trait। for example ये बुल और ये काउ, मेल और फीमेल, तो अगर ये वाला कंडीशन आ जाए, इच हॉर्न्स, हॉर्न, अगर ये कंडीशन फीमेल में आ जाए, शी इज हॉर्न। हाँ, अगर ये कंडीशन आ जाए अगेन हॉर्न, लेकिन अगर सेम कंडीशन फीमेल में आ जाए, हेटेरोजाइगस कंडीशन, नो हॉर्न, और अगर ये कंडीशन बुल में आ जाए, नो हॉर्न, ये कंडीशन फीमेल में आ जाए, नो हॉर्न। तो अगेन आप देखिए many more bulls, they are provided with horns as compared to the cows. There are very few cows that are provided with horns. Many more cows, they are without horns, while very few bulls, they are without horns. Okay? So both the horn condition and the patron baldness condition, they are 6 influence traits that are influenced by 6 are hormone level of the male and the female. Male में testosterone hormone plays role, while female में estrogen hormone plays role.